प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रहलाद साई वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा, एमए फाइनल संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में मैं आपको उत्तर रामचरितम का प्रथम अंक पढ़ा रहा था, जिसमें 16वें पद्य तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। प्रसंग इस प्रकार चल रहा था कि राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकार अर्जुन के द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र को देख रहे होते हैं और उस चित्र को देखकर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। 16वें पद्य तक हमने पढ़ लिया। अब 17वें पद्य में राम बोलते हैं सुश्लिष्टम एतत्, कि ये जो चित्र भित्ति है ये बड़ा सुसंबद्ध है, अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और आगे कहते हैं जनकानां रघूणां च संबंधः कस्य न प्रियः यत्र दाता ग्रहीता च स्वयं कुशिक नंदन। जनकानां रघूणां च संबंधः कस्य न प्रियः यत्र दाता ग्रहीता च स्वयं कुशिक नंदन। अन्वय इसका इस प्रकार होगा जनकानां रघूणां च संबंधः कस्य प्रियः न यत्र स्वयं कुशिक नंदन दाता ग्रहीता च अस्ति। अर्थात जनकानां रघुणां च संबंध, अर्थात जनकवंशियों का और रघुवंशियों का संबंध, आपस में इनकी रिश्तेदारी, आपस में इनका संबंध कस्य प्रिय न, किसको प्रिय नहीं होगा या किसको प्रिय नहीं है। यत्र स्वयं कुशिक नंदन दाता ग्रहीता च अस्ति, जहाँ पर स्वयं कुशिक नंदन विश्वामित्र जी स्वयं कन्यादान करने वाले हैं और स्वयं कन्या को ग्रहण करने वाले हैं, यानी वधू पक्ष की तरफ से भी वही हैं और वर पक्ष की तरफ से भी वही हैं। इस प्रकार इस पद्य में बताया जा रहा है। राम, ये चित्र सुसंबंध है। जनकवंशियों और रघुवंशियों का संबंध किसको प्रिय नहीं है, जहाँ पर स्वयं ऋषि विश्वामित्र दाता यानी कन्यादान करता और ग्रहण करता, अर्थात कन्यादान लेने वाले हैं। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार होगी जनकानाम अर्थात जनक वंशोत्पन्नानां, रघुणां च अर्थात रघुवंशोत्पन्नानां च संबंध वैवाहिक संबंध, कस्य अर्थात कस्य जनस्य, प्रिय न अर्थात न रुचिकरो अस्ति, यत्र अर्थात यस्मिन् संबंधे, स्वयं कुशिक नंदन अर्थात कुशिक पुत्रो विश्वामित्र, दाता अर्थात कन्यादानार्थम जनकस्य प्रेरकत्वात् कन्यादानकर्ता, ग्रहीता अर्थात धनुर्भंगार्थम रामस्य प्रेरकत्वात् कन्यादानस्य स्वीकृता च अस्ति। अत्र अर्थापत्ति अलंकार है, श्लोको वृत्तम, अर्थात इसमें अर्थापत्ति अलंकार और अनुष्टुप नाम की छंद है। आगे इतना सुनने के बाद सीता बोलती है एते खलु तत्काल कृत गोदान मंगलाश्चत्वारो भ्रातरो विवाह दीक्षिता यूयम अहो जानामि तस्मिन्नेव प्रदेशे तस्मिन्नेव काले वर्ते। अर्थात ये एते खलु यानी ये तत्काल कृत गोदान मंगला, जिनकी तत्काल क्षौर कर्म आदि किया गया है, अर्थात जिन्होंने बालों को संवार रखा है, जिनका क्षौर कर्म अभी अभी किया गया है, और विवाह के लिए जो बिल्कुल दीक्षित किए गए हैं, ऐसे ये चारों, आप चारों भाई हो, चत्वारो भ्रातरो, चारों भाई हैं। अहो जानामि तस्मिन्नेव प्रदेशे तस्मिन्नेव काले वर्ते। अहो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं उसी स्थान पर और उसी काल में चली गई हूँ, अर्थात मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस चित्र को देखने से
मैं उसी समय में चली गई हूँ और उसी स्थान पर चली गई, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। राम कहते हैं समय स वर्तते इवेश यत्र माम समनंदयत सुमुखी गौतमार्पित अयम आगृहीत कमनीय कंकणस्तव मूर्तिमानि महोत्सव कर। अन्वय इसका इस प्रकार होगा, हे सुमुखी एष स समये वर्तते इव यत्र गौतमार्पित आगृहीत कमनीय कंकण अयम तव कर मूर्तिमान महोत्सव इव माम समनंदयत। अर्थात हे सुमुखी, ऐसा प्रतीत होता है कि ये वही समय है जब गौतम शतानंद के द्वारा समर्पित मनोहर कंकण से युक्त इस तुम्हारे हाथ ने शरीरधारी महोत्सव के तुल्य मुझे आनंदित किया था। अर्थात हे सुमुखी, ये सुंदर मुख वाली, एष सह समय, ये वही समय है, वर्तते, ऐसा लग रहा है जैसे यत्र गौतमार्पित आगृहित है, जहाँ पर गौतम पुत्र शतानंद के द्वारा ग्रहण करवाया गया था, कमनीय कंकण, कंगन से जो सुंदर लग रहा था, इस प्रकार का अयम तब कराए, यह तुम्हारा हाथ मूर्तिमान महोत्सव है इव माम समनंदयत। मूर्तिमान यानी शरीरधारी महोत्सव के समान, शरीरधारी महोत्सव के समान मुझे आनंदित कर दिया था। कंकन से युक्त तुम्हारे हाथ ने मुझे आनंदित कर दिया था। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार होगी, हे सुमुखी, हे सुवदने, एष अयम स समय स काल वर्तते इव विद्यते इव यत्र, अर्थात यस्मिन् काले गौतमार्पित अर्थात शतानंदेन समर्पित आगृहीत कमनीय कंकण अर्थात आगृहीतम धृतम कमनीयम मनोज्ञम कंकणम हस्ताभरणम येन स आगृहीत कमनीय कंकण अयम अर्थात एष तब अर्थात जानक्यः तब जानक्यः कर हस्त मूर्तिमान अर्थात देहधारी महोत्सव इव अर्थात महान उत्सव इव माम रामचंद्रम समनंदयत अप्रीणयत। अत्रोत्प्रेक्षालंकार है मंजू भाषिणी वृत्तम, अर्थात इस पद्य में उत्प्रेक्षालंकार और मंजू भाषिणी छंद है। लक्ष्मण, अब लक्ष्मण बोलते हैं इयम आर्या इयम अपि आर्या मांडवी इयम अपि वधु श्रुत कीर्ति, अर्थात उस भित्ति चित्र को देखकर, जो एल्बम वो देख रहे थे, चित्रों को देख रहे थे, उनमें देखकर लक्ष्मण माता सीता से कहते हैं कि इयम आर्या, ये आर्या आप हैं, इयम अपि आर्या मांडवी, और ये आर्या मांडवी हैं जो कि भरत की पत्नी है, इयम अपि वधु श्रुत कीर्ति, और ये भी जो दिखाई दे रही हैं ये वधु श्रुत कीर्ति है जो कि शत्रुघ्न की पत्नी थी, श्रुत कीर्ति। अब लक्ष्मण ने सीता के लिए आर्या कहा है, मांडवी के लिए आर्या कहा है, क्योंकि ये बड़े भाई की पत्नियां थी, और शत्रुघ्न की पत्नी, शत्रुघ्न छोटे थे, इसलिए शत्रुघ्न की पत्नी को लक्ष्मण वधु कहते हैं, बहू कहते हैं कि ये बहू श्रुत कीर्ति है। इससे ये एक ही लाइन में सबका पता पड़ रहा है कि भरत की पत्नी का नाम मांडवी था और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुत कीर्ति था। तो सीता बोलती है वत्स इयम अपि अपरा का, और ये दूसरी कौन है? तो लक्ष्मण, अर्थात सीता लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की तरफ करके कहती हैं कि वत्स इयम अपि अपरा का, कि ये दूसरी कौन है? तो लक्ष्मण कहता है स लज्जास्मितम, लज्जा से और मुस्कुराते हुए, अपवारी एक तरफ होके कहते हैं अये उर्मिलाम पृच्छति आर्या, अरे ये उर्मिला के बारे में पूछ रही हैं, भवतु अन्यतः संचार्यामि, इसलिए मैं इनकी को और कहीं ले जाता हूँ, यानी इस चित्र से और कहीं ले जाता हूँ। प्रकाशम, और प्रकट रूप में कहते हैं आर्ये दृश्यताम द्रष्टव्यम एतत्, हे आर्ये ये दर्शनीय देखिए, जो देखने लायक है वो देखिए।
अयम च भगवान भार्गव, ये भगवान परशुराम है। भगवान परशुराम को भार्गव भी कहा जाता है। सीता स संभ्रमम कंपितास्मि, सीता कुछ घबराई हुई सी कहती है कि मैं तो कांप गई हूँ। यानी भगवान परशुराम इतने क्रोधित हुआ करते थे कि उनके बारे में सुनते ही लोग कांपने लग जाते थे। तो सीता भी उसी के अनुसार घबराई हुई सी कहती है कि मैं तो कांप गई हूँ। कहाँ गई है? राम है, राम कहते हैं ऋषि नमस्ते। चित्र में भी भगवान राम कहते हैं कि हे महर्षि आपको नमस्कार है। लक्ष्मण कहते हैं आर्य पश्य अयम आर्यण, हे आर्य देखिए, ये आर्य के द्वारा इत्यर्धोक्ते, इतना सा आधा बोलते ही राम साक्षेपम यानी लक्ष्मण की बात को काटते हुए कहते हैं अयि बहुतरम द्रष्टव्यम अन्य तो दर्शे, कि अरे बहुत कुछ देखने लायक है और कुछ देखिए, दूसरा दिखाइए, यानी दूसरा चित्र दिखाइए। तो सीता कहती है स स्नेह बहुमानम निर्वर्ण्य, स्नेहपूर्वक और अत्यधिक आदर प्रदर्शित करते हुए कहती है सुष्ठु शोभ से, कि भगवान राम को कहती हैं कि आप बड़े सुंदर दिख रहे हो आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र आप बड़े शोभायमान लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो। एतेन विनय महात्मेन, अत्यधिक विनयशीलता के कारण आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो। लक्ष्मण है, लक्ष्मण कहते हैं एते वयम अयोध्याम प्राप्ता, ये हम अयोध्या में आ गए हैं, यानी विवाह राम सीता का हुआ और अयोध्या में आ गए हैं। तो राम कहते हैं शास्त्रम स्मरामि हंत स्मरामि, अश्रुपूर्वक आँखों में आंसू भरकर कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, हाय मुझे याद है, यानी दुखपूर्वक कहते हैं कि मुझे सब कुछ याद है। और आगे कहते हैं जीवत्सु तात्पादेषु नूतने दार संग्रहे मातृभिश्चिन्त्यमानानां ते ही नो दिवसा गता। अन्वय इसका इस प्रकार होगा तात्पादेषु जीवत्सु नूतने दार संग्रहे मातृभिश्चिन्त्यमानानां न ते ही दिवसा गता। अर्थात जब पिताजी जीवित थे और नूतने दार संग्रह और नया नया विवाह हुआ था, उस समय मातृ भी चिन्त्यमानानाम, माताएं कौशल्या कैकेयी आदि जो माताएं हैं उनके द्वारा हमारी चिंता की जाती थी, हमारे सुख के बारे में चिंतन किया जाता था, हमारी चिंता रखती थी। इस प्रकार के हमारे वो दिन गुजर गए, बीत गए। पुराने दिनों को याद करके राम दुखी होते हैं कि जब पिताजी भी जीवित थे, राजा दशरथ जीवित थे, नया नया विवाह हुआ था और माताएं उनके बारे में हमेशा चिंतित रहती थी। उस प्रकार के वो जो सुखकारी दिन थे वो सारे दिन बीत गए हैं। राम आंसू भरकर कहते हैं हाय स्मरण है, मुझे स्मरण है जब पिताजी जीवित थे, नया विवाह हुआ था और माताएं हमारे सुख की चिंता करती थीं, हमारे वे दिन बीत गए हैं। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार होगी तात्पादेषु अर्थात पितृवर्येषु जीवत्सु अर्थात प्राण धारणम कुर्वत्सु, नूतने अर्थात नवीने, दार संग्रहे अर्थात परिणये सति, मातृभिः अर्थात कौशल्यादिभिः जननीभिः, चिन्त्यमानानाम अर्थात सुखार्थम स्मर्यमाणानाम, न अर्थात अस्माकं रामादीनां, ते ही ते खलु पूर्वानुभूता दिवसा वासरा गता अर्थात व्यतीता। श्लोको व्रतम, इस पद्य में श्लोक नाम का छंद है। अब इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।